and yes, planning conception at 35. For this, let me call a very senior doctor to the main screen. The doctor is from Delhi NCR Gurgaon. So viewers, please start pouring your questions और हमारा ये लाइव हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे ग्रुप पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है. तो अगर आप फेसबुक पे नहीं हैं, सो डोंट वरी, आप यूट्यूब के थ्रू हमारा प्रोग्राम देखिए एंड प्लीज डू आस्क योर क्वेरीज related to 35. Namaskar, Dr. Gunjan. Welcome to Fertility Dost. Thank you. Thank you so much. So viewers, we have very senior doctor from Gurgaon today with us, Dr. Gunjan Sabharwal. Dr. Gunjan is IVF specialist at Nova IVF Gurgaon and she has more than 23 years of experience. She has solved many complicated cases. She has given that beautiful smile on the faces of couples who really are seeking the help in this fertility journey. तो अगर आप गुड़गांव में हैं, दिल्ली में हैं या उसके आसपास हैं और आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, तो प्लीज डू विजिट डॉक्टर गुंजन सभरवाल एट नोवा IVF. So, doctor, let's start with the main topic: conception planning at 35. Is it really possible? और अगर possible है, तो क्या सच में IVF ही option है? Thank you first of all, Purnima, for a very kind introduction. And to answer your first question, 35 के ऊपर definitely conception possible है. It can be natural and it may be assisted. But what is important is that हमें ये पता होना चाहिए कि कुदरती तौर पे जैसे ईश्वर ने मेल और फीमेल को अलग बनाया है, उसी तरीके से उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी फर्क होती है. तो जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है संतान पैदा करने के लिए, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे घटती है. और ये हम खास तौर से देखते हैं कि 35 एंड अप बियॉन्ड जो एज ग्रुप्स हैं, उसमें फर्टिलिटी बहुत एक्यूटली डिक्रीज करती है. तो इसलिए हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी होती है और प्लानिंग हमारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि हम जल्दी अचीव कर जाएं. बिकॉज 40 इयर्स के ऊपर प्रेगनेंसी होना विदाउट असिस्टेंस इज आजकल के टाइम पे इज क्वाइट अ रेयरिटी. सो हेंस बियॉन्ड 35 वी कैन कंसीव नेचुरली, बट we may require assistance, and for that we should not hesitate to take help. Right, and it's always not that कि अगर आप कोई फर्टिलिटी क्लिनिक सेंटर या डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एंटरिंग दैट गेट मीन्स यस यू आर द कैंडिडेट फॉर IVF. इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि डायग्नोज इम्पोर्टेंट है. डॉक्टर गुंजन, आजकल हम डरते हैं लो वैल्यूज ऑफ AMH and along with that we don't talk about AFC. So with age हमें पता है AMH लो आ रहा है, but what is the importance of AMH and AFC when we are just touching the 35 or we have crossed this 35 parameter? देखिए, जहां तक सवाल आता है AFC और AMH का, तो उसकी जो महत्व है वो ये है कि वो हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है. और ओवेरियन रिजर्व बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी कितनी क्षमता है एग्स बनाने की एज अ वुमन. सो बेसिकली नो फैक्टर इन शुड बी असेस्ड इंडिविजुअली. The most important two parameters to assess the ovarian reserve are basically the female age, the antral follicle count on the second day of periods, which is the antral AFC, and the AMH. So इन तीनों को ही अगर हम इकट्ठा देखें, only when we correlate them, then can we say कि इस patient का ovarian reserve कम है या adequate है या ज्यादा है. So 35 के beyond normally भी हम देखते हैं कि AMH की value physiologically ही कम होती है. But आजकल के टाइम पे with so much of pollution, so much of radiation and so many other factors, we are also finding that the AMH is decreasing much faster and at a very young age हमारे को low AMH मिलते हैं. इसको जब हम correlate करते हैं antral follicle count से और age से, तभी हम आगे अपनी प्लानिंग कर पाते हैं to see कि हमें किस तरीके से assistance देने की जरूरत है.
So sometimes we find that AMH हमारे पास एक यंग लड़की में बहुत कम मिलता है, पर एंट्रल फॉलिकल्स हमारे काउंट फिर भी हमें दिख जाता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग अ प्रेगनेंसी आर ब्राइटर वर्सेस जब हमारे 35 के ऊपर हमारा AMH भी कम है और हमारा एंट्रल फॉलिकल काउंट भी कम है। तो ये सारी चीजें कोरिलेट करके ही हमें आगे डिसाइड करना होता है कि हाउ डू वी नीड टू हेल्प द कपल टू अचीव अ प्रेगनेंसी। And Dr. Gunjan, it's a very common one-liner thing जो कि सब लोग कहते हैं, we only need one healthy egg to achieve pregnancy. But वो one healthy egg after 35 के बाद क्या सच में मिलना बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता है, पर प्रोपोर्शन ऑफ एग्स जो हमें चाहिए टू हैव वन हेल्दी एग वो ज्यादा हमारे ज्यादा हो जाते हैं। लाइक इट इज सीन दैट जब आप लेस देन 35 होते हैं तो एटलीस्ट 7 to 10 एग्स हमें चाहिए होते हैं टू अचीव वन हेल्दी एग। When you're in the age group of 37 to 39, you need at least 20 eggs. And when you are beyond the age of 40, 40 to 42, you need at least 30. And beyond the age of 43, you need at least 60 eggs for one egg to be normal. So you can assess that as the woman is aging, the proportion of normal healthy eggs is also decreasing. It is not that we don't have healthy eggs, but the proportion is much less. Hence, there is the difficulty in achieving pregnancy naturally. So we can say that yes, age does matter when you are planning family. Yes. It is the one only factor which is irreversible, which cannot be altered by any treatment. So hence, we have to keep that in mind when we are considering pregnancy. And obviously, if you are facing any challenges or difficulties, then please don't hesitate to visit the doctor at right time. Yes. डॉक्टर गुंजन, हमने रिसेंट कुछ टाइम पीरियड में वी कैन से दैट इन अ ईयर और सो एग फ्रीजिंग के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं। इवन मेनी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या यूं कहिए कि एक कॉमन है कि लोग सामने निकल के आ रहे हैं एंड दे जस्ट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट कि हाँ भाई हमने एग फ्रीज करवा दिए थे एट वेरी यंग एज एंड नाउ we are capable of having a healthy pregnancy with our own eggs. So बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड हैं कि अगर हमने अर्ली 30s में एग फ्रीज करवा दिया एंड वी आर प्लानिंग टू हैव प्रेगनेंसी in 40s, so is it really possible to achieve this? Yes, that is absolutely possible, and it is a very